हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.3 के लिए। देखो क्या कह रहा है। एक पॉलिसी है जिसमें एक एज डिफाइन है कि इस एज के लोग ले सकते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं, और इसका मीडियन एज निकालनी है, बीच की एज निकालनी है आपको। इफ द पॉलिसी कैन ओनली पर्सन हैविंग आज एज 18 ईयर ऑनवर्ड्स, मतलब 18 साल से या 18 साल या 18 साल से ऊपर वाले को मिलेगी पॉलिसी, और लेस देन 60 ईयर वाले एज वाले को मिलेगी। देखना मैं इसकी क्लास इंटरवल कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले बनाता हूं मैं यहाँ पर क्लास इंटरवल। सर क्लास इंटरवल का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है एजेस इन ईयर्स। अब एजेस कैसे डिफाइन होगी सर? फर्स्ट एज होगी 80 टू 20, फिर होगी 20 टू 25। आप समझ रहे हो? अब मेरा गैप जो है 25 30 35 यानी 5 के गैप में जा रहा है। 20 25, 25 टू 30, 30 टू 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। देखो ये जो क्लास इंटरवल हो गई आपके पास, अब मेरे पास क्या नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स हैं, ये लोग। ठीक है, ये मेरे पास नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स हैं। अब मैं इनको किस तरीके से लिखूंगा वो देखना आप। नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स एफ आई। अब आपको लग रहा होगा ये नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर है, हाँ, लेकिन ये कौन सा है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या है? अभी बताता हूं। ये क्या है? आपका सी एफ है। देखना, पहला 2 आया, फिर 6 आया, फिर 24 आया, फिर 45 आया, फिर 78 आया, फिर 89 आया, फिर 92 आया, फिर 98 आया, और ये 100 आया। भाई 100 पॉलिसी सी तो है। और ये हमारा जो लास्ट की एज है, ये आपका एन है, ये हमेशा किस में होता है? सीएफ के अंदर होता है, कॉम्बिनेटेड फ्रीक्वेंसी में। अब मेरी बात समझना, बिलो 20 का मतलब है सर 20 साल से नीचे वाले जितने भी लोग हैं। अब जितने भी लोग आप कहोगे सर 2 साल, अरे 2 साल का कोई आदमी नहीं होगा, 3 साल का आदमी नहीं होगा, क्योंकि इसने कंडीशन डाल दी 18 से ऊपर ही है। 18 से 20 के अंदर जो नंबर ऑफ पॉलिसी होंगी वो 2 ही होंगी। अब मेरी बात सुनो, बिलो 25 यानी 25 की एज से नीचे वाले जितने भी लोग हैं ना, उन सबके अंदर उनकी कितनी पॉलिसी है? नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर कितने हैं? ऐसे 6 लोग हैं जो 25 की एज से नीचे हैं, और उनके पास ऐसी कितने लोग हैं? ऐसे 6 पॉलिसी होल्डर हैं। कितने पॉलिसी होल्डर है? 6 है। अब मुझे पता है सर दो तो यहां आ गए, दो तो यहां आ गए, तो मुझे 20 से 25 का अगर गैप निकालना है, भाई दो 20 से नीचे वाले हैं, मुझे 20 से 25 का निकालना, तो बचेंगे कितने? 4 बचेंगे। बताओ ये समझ में आया क्या? हाँ सर। अब बिलो 30 का मतलब क्या होता है? सर 30 साल से नीचे वाले जितने भी एज के, अब जितने भी एज के सर, इसमें 20 साल वाले भी आ गए, 20 साल से नीचे एज के भी आ गए, 25 साल वाले भी आ गए, 25 साल से नीचे एज वाले भी हो गए, तो ये 24 के अंदर ये दोनों भी ऐड हो रखे हैं। ये दोनों भी ऐड होके पॉलिसी होल्डर। लेकिन मुझे कितने चाहिए? केवल 25 से 30 की एज वाले ही पॉलिसी होल्डर चाहिए। तो मुझे उसमें से क्या करना पड़ेगा? इस 6 को लेस करना पड़ेगा। इस 6 के अंदर ये 2 भी ऐड है, इस 6 में ये 2 भी ऐड है। ठीक है, तो इस 2 को छोड़ो, आप डायरेक्टली 6 को माइनस कर दो। 24 में से अगर मैं 6 सॉरी 24 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूंगा तो कितना जाएगा? मेरे पास 18 बचेगा क्या? हाँ सर। अब इसका डायरेक्टली, अब आप कहोगे सर बार बार ऐसे कैसे करें, तो इसका आसान तरीका क्या है? आप ऐसे माइनस करते हुए चलो। 6 में से 2 गया 4, 24 में से 6 गया 18, 45 में से ये गया, तो देखो 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 21। इसको माइनस करो, 8 में से 5 गया, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3। इसको लेस करो, 9 में से 8 गया 1, 8 में 7 गया 1, 92 में से 81 89 लेस करो, 89 90, ये हो गया 3। 98 में से ये ऐड करो, लेस करो 6, 100 में से लेस करो, ये आ गया 2। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर मैं इसको कैसे चेक करूं, इसको कैसे चेक करूं? तो आप इन सबको ऐड करके देख लो, ये 100 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। देखो करके देखो, 4 5 6। ठीक है सर, या करो एक लाइन वाला ऐड कर लो, वन लाइन वाला। ठीक है, 4 5 6, 6 8 14, 14 1 15, 15 और ये 4 19, 19 20 22, 22 और 6 8 22, ये 30 हो गया, तो ये 0 और ये कैरी 3, 3 1 4, 4 5 6, 6 3 9 10, और ये 100। देखो आ रहा है नहीं आ रहा? तो इस तरीके से आप क्या साथ के साथ चेक भी कर सकते हो। बताओ समझ में आएंगे? हाँ सर। तो एक्चुअल में मुझे यहाँ पर एफ आई बनानी थी, तो मैंने बना ली। ये आपकी क्या थी? सी एफ। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा ये सी एफ है या एफ है? अरे भाई लास्ट में देख लिया करो यार, लास्ट की वैल्यू ये जो 100, इन सब का सम 100 ही तो है, ये सब कुछ। समझ में आ रहा? तो ऐसा कब होता है? सी एफ में ही तो होता है ये। बस पता लग गया, सिंपल। क्या करना है आपको? सिंपल ये चार्ट बना लेना,
कॉपी कर लेना, मैं आगे स्लाइड पे सॉल्व करा रहा हूँ, यहाँ पर होगा नहीं है, तो आप एक बार पॉज करके एक बार सब कुछ चार्ट वार्ट बना लेना अच्छे से, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, हेयर एन इक्वल्स टू, देखो एन कितना है मेरे पास, सर मेरे पास एन की वैल्यू कितनी है, 100 है। मैं एन बाय 2 करूंगा तो मेरे पास 50 आएगा, कितना आएगा मेरे पास, 50 आएगा। अब इस 50 को देखना है आपको कि सर ये किस, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 100 हो गया ये, 2 हो गया ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का सम भी मेरे पास 100 हो रहा है, ये भी 100 हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, अब आपको क्या ढूंढना है, इस 50 से जस्ट बड़ा वाला सीएफ ढूंढो। सर 50 से जस्ट बड़ा वाला सीएफ, सर 50 से जस्ट बड़ा वाला सीएफ तो ये है, ध्यान रखना 45 छोटा है, सर 78। अब आपका काम हो गया, अब देखना अब आपको क्या करना है, 78 के सामने एरो कर दो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपका क्लास इंटरवल हो गया 35 टू 40। क्लास इंटरवल इज 35 टू 40, ये आपको सॉल्व करना है। अब देखो इस क्लास इंटरवल के पता करती है, एल पता पड़ गया 35 है, एच पता पड़ गया 5 है, ठीक है सर। एफ कितना होगा, देखो इसके सामने वाला जो है ना वो एफ होता है, यानी कि 33। और सी एफ कौन होता है, देखो जिस वैल्यू को आपने चूज किया उसके जस्ट पहले वाला नंबर, प्रीसीडिंग नंबर, तो ये 45 हो गया। बस अब क्या करना है, आपको डायरेक्टली वैल्यू निकालो। अब आपका मीडियन का फॉर्मूला क्या कहता है, सब मीडियन का फॉर्मूला कहता है एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल कितना है 35 प्लस एन बाय 2 कितना है 50 है, माइनस सी एफ कितना है 45 है, अपॉन एफ कितना है आपके पास 33 है, इंटू एच कितना है आपके पास 5 है। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या, हाँ सर। अब डायरेक्टली 35 और 50 में से 45 गया तो कितना बचेगा 5, 5 5 सा 25 अपॉन 35। अब मुझे बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, ठीक है। अब आप या तो इसका एलसीएम ले लो, या फिर आप इसको डायरेक्टली से कट करके 0 पॉइंट समथिंग कुछ निकाल के आंसर निकाल दो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करें, यहाँ पे सॉल्व होगा नहीं, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहाँ निकालेंगे अपन आगे का सॉल्यूशन मीडियन का, देखो क्या आया मेरे पास, सब 35 प्लस 25 अपॉन 33, एक मिनट ये थी ना वैल्यू, 35 प्लस 25 प्लस, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, 25 अपॉन 35 कैसे लिख दिया मैंने यहाँ, 33 है नहीं, देखो ऐसे गलतियां हो जाती है कई बार, ध्यान नहीं पड़ता, सामने लिखा हुआ फिर भी गलत लिख दिया, 33 है नहीं, ओके 55 25, ठीक है 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 ठीक है। अब आप इसको डायरेक्टली कट कर सकते हो ऐसे करके, एलसीएम डिवाइड दे देना बट, बिल्कुल सर। सर कैसे कट करें इसको, कट तो भाई आपको डिवाइड तो देना पड़ेगा, 35 से डिवाइड कर देंगे, 250 में डायरेक्टली देंगे, तो ये 33 से आप टेबल बनाओ, ऐसे बनाते हो ना, मल्टीप्लाई कर करके टेबल बनाना जानते हो ना, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम, तो ऐसे करके, तो मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे 30 है, तो 3 5 से 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, ओके, तो 7 टाइम दे लेता हूँ, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 22 23। अब आप पूछोगे सर आपको कैसे पता लगा 7 टाइम, बताता हूँ कैसे। मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को 33 की जगह 30 ऐड कर लेता हूँ, 30 की टेबल बना सकते हो, 30 की तो बना सकते हो ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3, मुझे पता 3 6 जा 18 होता है, 18 नहीं है 180 है ये, 3 7 जा 21 होता है, तो ये 210। अब देखो इसके करीब आ गई वैल्यू, हाँ सर। अब इसके अंदर ये 3 भी तो है, 3 का भी मल्टीप्लाई करूंगा तो और बड़ी हो जाएगी वैल्यू, तो मुझे पता है इसके अप्रॉक्स वैल्यू यही वैल्यू जाएगी, तो मैं ऐसे करके अंदाजा लगा लेता हूँ थोड़ा सा। 7 टाइम देखूंगा तो कितना है मेरे पास, 231 आया, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, तो 231 आ गया आपके पास, देखो 11 9 4 3 19, एक बार और जीरो जाएगा, कितनी बार देंगे, तो ऑब्वियस बात है इससे जस्ट छोटा दे लो, 210 से एक और छोटा हो रही वैल्यू, तो 6 टाइम दे लेता हूँ अपन इसको, ठीक है। तो 6 टाइम दूंगा मैं इस वैल्यू को, तो 6 टाइम कितना जाएगा, देखो 33, 6 से देंगे, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 19 198, एक सेकंड, 198 आ रहा है, ये तो इससे बड़ा हो गया, तो फिर 5 टाइम दो उसको, ठीक है। तो 0.75 समथिंग का आएगा। अब मैं इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखूं तो 0.76 लिख सकता हूं क्या, हाँ सर, कैसे पता किया बताता हूँ, देखो 0.75 और उसके बाद मान लो मेरे पास 6 आ गया, मान लो है ना, तो ये वैल्यू जब बड़ी होती है तो उसके ना एक वैल्यू में ऐड करके इसको एंड ऑफ कर देता हूँ यहाँ पर, ये तरीका होता है हमारे पास पॉइंट्स की वैल्यू को एंड करने का, समझ में आया। तो मैंने अप्रोक्स 0.76 ले लिया है, तो मैं 35.76 पे एंड कर सकता हूँ क्या इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सर कर सकते हैं ना। तो ये हमारा फाइनली
क्या निकल गया, मीडियन। समझ में आया? तो थोड़ा डिविजन आपको सीखना पड़ेगा आई थिंक, अगर आपको ये सब छोटी छोटी बारीकी चीजें है ना डिवाइड के अंदर वो सब नहीं आती हैं तो, कि भाई किस तरीके से पॉइंट्स के बाद हमें वैल्यूज को राउंड ऑफ करना पड़ता है, तो ये राउंड ऑफ वाली चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा इसमें एक्टिव होकर देखना पड़ेगा। क्लियर है? बाकी अप्रॉक्स में वैल्यूज है तो ज्यादा चिंता वाली चीज नहीं है इसके लिए। आप 7-5 भी करके हो तो एग्जाम में कोई गलत वाली चीज नहीं होगी। लेकिन मैं परफेक्शन की बात करूँ, परफेक्शन कहाँ है, आपका आंसर एकदम एक्यूरेट मैच होना चाहिए एग्जामिनर के पास, जो भी जो शीट रहती है आंसर शीट, उससे मैच करना चाहिए। क्लियर है? तो मेरा कहने का सेंस यही है कि क्वेश्चंस ऐसे करो कि जहां आपके नंबर कटने की कहीं भी गुंजाइश ना हो और आपको एक्यूरेट पूरे के पूरे मार्क्स मिले। क्लियर है? ओके, तो ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट लगे कमेंट्स के ना बताना, और कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिनके अंदर आपका कोई डाउट्स वगैरह, तो उसको भी बताना, उसको भी अपन रिजॉल्व करेंगे मिलकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।